दोस्तों आपका ट्रांसफ़र फॉर्म रिजेक्ट हो गया और आप परेशान हो रहे हैं कि यार हमारा रिजेक्ट क्यों हो गया। कहाँ से चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर ट्रांसफ़र रिजेक्ट होता है तो उसे किस जगह से चेक किया जाता है। बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। मेरा पहले परिचय जान लीजिए। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। यहाँ जो भी आपको वीडियोज़ बना के देता हूँ, जब मेरे से कोई प्रैक्टिकली काम करवाता है उसी अनुभव को मैं आपको वीडियोज़ में बताता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रैक्टिकली समझ जाएंगे कि आपके काम में किस तरह से इशू है और उसे कैसे ठीक किया जाता है। तो आप समझिएगा, थोड़ा सा बेसिक समझिएगा। बेसिक ये है कि पीएफ ऑफिस आपका दुश्मन नहीं है। पीएफ ऑफिस किसी भी फॉर्म को रिजेक्ट करने में पीएफ ऑफिस को कोई फायदा नहीं होता है। फिर भी पीएफ ऑफिस क्यों रिजेक्ट करता है? पीएफ ऑफिस के रिजेक्ट करने के कुछ कारण होते हैं। तो आपको उन कारण को देखना है और उस कारण को ठीक करना है। जब तक आप वो कारण ठीक नहीं करेंगे तब तक पीएफ ऑफिस रिजेक्ट करता रहेगा। तो कारण देखने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो है वेबसाइट और दूसरा है उमंग। उमंग एप्लीकेशन पे आपको कोई भी रीज़न नहीं लिखा रहता है, तो उमंग ऐप का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आपको वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे आके आपके पास इसका यूएन नंबर का पासवर्ड होना चाहिए। अगर पासवर्ड ना हो तो पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला एक वेबसाइट है, होती है ना, मेंबर होम। ये वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। मेंबर होम की वेबसाइट खोलनी है, यूएन नंबर पासवर्ड बनाना है। यूएन नंबर पासवर्ड बना लेने के बाद आपको आ जाना है अपनी पासबुक वाली वेबसाइट पे। ये जो वेबसाइट है ना, इससे आपको पासवर्ड बनाना है। अगर आपके पास पासवर्ड है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास यूएन नंबर और पासवर्ड है, उसके बाद देखो, अगर आप चेक करोगे कि आपका ट्रांसफ़र पास हुआ या रिजेक्ट हुआ, आपको ऑनलाइन सर्विस पे जाके ट्रैक क्लेम स्टेटस पे जाना है। और ट्रैक क्लेम स्टेटस पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ट्रैक क्लेम स्टेटस में कि रिजेक्ट कर दिया गया है फील्ड ऑफिस के द्वारा। तो अभी रिजेक्ट कर दिया गया, तो रिजेक्ट क्यों किया गया ये नहीं लिखा है। तो यहाँ रीज़न नहीं लिखा रहता है कि किस लिए रिजेक्ट किया गया है। तो इस रीज़न को जानने के लिए आपको खोलना पड़ेगा पीएफ पासबुक की वेबसाइट। और ये जो पीएफ पासबुक की वेबसाइट है, इस पे आपको जाना पड़ेगा क्लेम्स के ऊपर। क्लेम्स में आपको जाना पड़ेगा रिजेक्टेड क्लेम्स में। और रिजेक्टेड क्लेम्स में जब आप आएंगे तब आपको पता लगेगा कि जो आपका फॉर्म नंबर 13 रिजेक्ट किया गया है उसकी वजह क्या है। तो उसकी वजह आपको यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में नज़र आ रही है। इसकी वजह यह है कि आपका क्लेम ऑलरेडी सेटल हो चुका है सिस्टम के हिसाब से। अब यहाँ ये वाला जो रीज़न है, आप कृपया करके हाथ जोड़ता हूँ, आप सिर्फ पहले वाले ही ऑप्शन को समझिएगा। दूसरे वाले ऑप्शन को आपको इग्नोर करना है। दूसरे वाला ऑप्शन कोई काम का नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐसे लिख देते हैं। उनको दो जगह भरना मैंडेटरी होता है, वो ज़बरदस्ती दूसरी जगह पे कुछ भी भर देते हैं। इसलिए कृपया करके उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ठीक है, अब यहाँ जो कहा गया है आप इसको समझिए और इसको समझने के बाद आप इसे ठीक करने का प्रयास कीजिए। जैसे कि मेरे केस में ये क्या हुआ है, मेरे केस में जैसे ऑलरेडी सेटल लिख दिया, तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो आईडी है जिससे ये ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उस आईडी से ये 2023 के अंदर ही पैसा ट्रांसफ़र कर चुके हैं। लेकिन ये जानकारी इनको नहीं थी, तो इन्होंने दोबारा से फॉर्म भर दिया। अब जब ऑलरेडी पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है तो दोबारा से आपका ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट कैसे लिया जाएगा? ठीक है, तो अगर देखो सेटल अगर क्लेम हो गया तो आपको कोई भी रीज़न वगैरह कुछ नहीं लिखा है। लेकिन अगर रिजेक्ट हुआ है तो रिजेक्ट में आपको रीज़न लिखा आ रहा है। तो आपको इस पहले वाले रीज़न को ठीक करना है और रीज़न को ठीक करने के बाद ही आपको आगे कुछ काम करना है। अगर मान लो आपको ये समझ ना आए कि क्या है ये क्या लिखा गया है, तो पहले वाले और उसको कॉपी कर लेना और कॉपी करके ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी करना और यहाँ पे पेस्ट कर देना। और कह रहा है सिस्टम के अनुसार दावा पहले ही निपटाया जा चुका है। बहुत अच्छे से यहाँ बता दिया गया है। तो आपको इस तरह से अपने रिजेक्ट के कारण को पता करना है और कारण पता लग जाए तो फिर उसका निवारण करने के लिए फिर आपको अपने प्रयास करने हैं। इसमें अगर आपको मेरे चैनल से मदद चाहिए हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके अलग अलग जो रिजेक्ट के रीजंस लिखे हुए हैं, प्लेलिस्ट में रिजेक्टेड क्लेम्स के अंदर अगर आप जाएंगे, जैसे यहाँ पे रिजेक्टेड पीएफ फॉर्म रिजेक्शन सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो यहाँ आप जाएंगे तो आपको कई सारे रिजेक्ट के रीज़न मिलेंगे। आपका जो भी रिजेक्ट हो उसमें से आप प्लेलिस्ट में से देख के अपना पता लगा सकते हैं
और अगर आपको लगे कि पर्सनल कंसल्ट करने की, तो भी आप पर्सनल कंसल्ट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके, फीस पे करके। ठीक है, तो ये जानकारी मेरी कंप्लीट आपको कैसी लगी है, ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।